हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एसआई यूनिट को कवर करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। और ये यूनिट आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो गाइज ये टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट। अब देखिए शक्ति का एसआई मात्रक वाट हम लोग कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। आप जब भी शक्ति वर्ड सुनते होंगे तो माइंड पे आता है शक्तिमान। अब शक्तिमान देखिए किस तरह बुरे लोगों को और विलनों को वाट लगाता है, वाट। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, ध्वनि साउंड का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन बी डेसीबल। ध्वनि का जो मात्रक होता है वो होता है डेसीबल। अब देखिए कैसे इसको ट्रिक से याद रखेंगे कि ध्वनि का ऐसा मात्रक डेसीबल होता है। तो ध्वनि को अब रिलेट कर लीजिए धोनी, MS धोनी से। अब वाला धोनी को कौन नहीं जानता है कि वो अपना देसी खेल, देसी स्टाइल के लिए जाना जाता है। तो देसी को रिलेट कर लेंगे देसी से। और बल, जब धोनी जब पूरा अपना बल लगा के मारता है ना तो बॉल डायरेक्ट स्टेडियम के बाहर। तो कुछ खट्टी कुछ मिट्टी हमारी ट्रिक हो चुकी है पूरी। तो डेसिबल को रिलेट कर लेंगे डेसिबल से। इस तरह से ध्वनि का जो मात्रक होता है वो होता है डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर। एम्पियर को अब आप रिलेट कर लीजिए एम्पलीफायर से, जिससे हम लोग गाना सुनते हैं, डीजे सुनते हैं। तो ये एम्पलीफायर ऑन कब होता है? जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो गया एम्पियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन सी पास्कल। दाब यानी प्रेशर का जो एसआई मात्रक है वो है पास्कल। अब देखिए इसको भी किस तरह से हम ट्रिक से याद रखेंगे। तो एक बंदा है जो पढ़ाई लिखाई में हमेशा ही फेल होता है। तो एक दिन उसके पापा ने उसको डांटते हुए उस पर दबाव डाला, प्रेशर डाला। निकम्मा नालायक कहीं का, पढ़ता लिखता है नहीं, सिर्फ फ्री फायर और पबजी ही खेलता है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अब बंदा बहुत प्रेशर पे आ गया, दबाव पे आ गया। और उसके बाद दबाव में आने के बाद बंदा बोलता है, पापा कल मैं एग्जाम पास करके दिखाऊंगा। और उसने कर दिखाया। पास करके दिखाएगा मतलब कल पास करके दिखाएगा, तो पास्कल। और दबाव डाला मतलब दाब, तो दाब का ऐसा मात्रक पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायर और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? ऑप्शन बी जूल। कायर और ऊर्जा का मात्रक जूल है। देखिए जब हम लोग अकेले काम करते हैं तो काम में जरा सा भी मन नहीं लगता है, आलसी सा लगता है, बोरिंग सा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं, एक थोड़ा भी ऊर्जा नहीं है। तो कायर हम लोग को हमेशा मिलजुल कर करना चाहिए, मिलजुल कर करना चाहिए। कार्य हम लोग को हमेशा मिलजुल के करना चाहिए, जिससे कार्य जल्दी भी हो जाए और अच्छा भी हो जाए। तो कार्य मिलजुल कर करना चाहिए। तो मिलजुल मतलब कार्य का मात्रक हो गया जूल, और जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है तो ऊर्जा का भी मात्रक क्या हो गया? जूल। कार्य और ऊर्जा की दूसरी ट्रिक है ये, आप जब दिन भर काम करते हैं तो शाम होते होते आपका सारा एनर्जी लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि काजू उजू खाओ, तो जिससे आपका एनर्जी बना रहेगा। काजू उजू खाओ। तो का से कायर और जू से जूल, और उजू ऊ से ऊर्जा और जू से जूल। तो कायर और ऊर्जा दोनों का मात्रक हो गया जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल। उष्मा का ऐसा मात्रक होता है जूल। उष्मा का मतलब होता है हीट, गर्मी। और जूल को रिलेट कर लीजिए इसे जून महीने में। और जून महीने में कितनी गर्मी पड़ती है? तो उष्मा किस महीने में पड़ती है? जून महीने में जूल। तो उष्मा का मात्रक हो गया जूल। अब देखिए कार्य, ऊर्जा और उष्मा तीनों का मात्रक होता है जूल। क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? ऑप्शन डी ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। इसको भी देखिए हम लोग किस तरह ट्रिक से याद रखेंगे। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, अड़चन। अब देखिए हम लोग का लाइफ में जब किसी कोई काम में रुकावट आ जाए तो हम लोग को बहुत गुस्सा आता है। उस समय समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तब हम लोग क्या करते हैं,
कालों के काल महाकाल के चरणों में चले जाते हैं, क्योंकि उस पर विश्वास है कि वही मेरा काम बना सकते हैं। सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। और अपने महादेव पर भरोसा रखो, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी कभी आस नहीं होती। तो बस महादेव पे भरोसा रखिए और महादेव का मंत्र ओम 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 का जाप करते रहिए, हर बिगड़ी काम बन जाएगा। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन बी कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। इसको भी हम लोग याद करेंगे ट्रिक के साथ। देखिएगा, किसी किसी बंदे का जो नेचर होता है ना, वो छोटी छोटी बात पे ही गुस्सा हो जाता है, उसका बीपी ही हाई हो जाता है, वो लड़ाई झगड़ा करने लगता है, वो तुरंत रिएक्ट करता है। तो ये बंदे जो छोटी छोटी बात पे आवेश पे आ जाता है, आवेश पे आ जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि थोड़ा कूल हो जा, कूलम। कूल को हम लोग रिलेट कर लेंगे कूलम से, बोलेंगे थोड़ा कूल हो जा, कूल 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 हो जा। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन बी न्यूटन। बल फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है। इसको भी याद करेंगे ट्रिक के साथ। तो बचपन में भीम और दुर्योधन के बीच में एक बार लड़ाई होगी, इन दोनों के बीच में नोक-झोंक चलता ही रहता था। तो दुर्योधन कहता है, अरे ओ भीम, हम ना कोई भी सामान को 10 टन उठा सकते हैं, टन। मेरे पास इतना बल है कि हम टन में भी सामान को उठा सकते हैं। तो भीम भी कम नहीं, भीम बोलता है, अरे ओ दुर्योधन, मैं भी कुंती पुत्र हूँ, मेरे पास न्यू मतलब कि जवान 10,000 हाथियों का बल है। तू 10 टन उठा सकता है तो मैं भी 20 टन उठा सकता हूँ। तो जिसके पास ज़्यादा बल है वो कोई भी सामान को टन में उठा सकता है। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए कैंडला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला है। देखिए, कैंडला को हम लोग रिलेट कर लेंगे कैंडल से। कैंडल मतलब मोमबत्ती, और जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है? ज्योति। और ये ज्योति बहुत तीव्रता से निकलती है, तीव्र गति से निकलती है। तो ज्योति तीव्रता के साथ निकलती है। किससे निकलती है? जब हम लोग कैंडल को जलाते हैं तब। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो गया? कैंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीपन का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन सी लक्स। प्रदीपन का एसआई मात्रक लक्स है। इसको भी याद करेंगे ट्रिक के साथ। अब देखिए, प्रदीपन को रिलेट कर लीजिए प्रदीप से। और प्रदीप नाम का एक लड़का है जो पर डे हर रोज लक्स साबुन से ही सिर्फ नहाता है। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि प्रदीपन का जो एसआई मात्रक है वह है लक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन डी हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। इसको भी याद करेंगे ट्रिक के साथ। तो आवृत्ति को रिलेट कर लीजिए प्रवृत्ति, नेचर, स्वभाव। और हर्ट्ज को रिलेट कर लीजिए हार्ट। हार्ट मतलब दिल। तो हम लोग की प्रकृति कैसा होना चाहिए? हार्ट से अच्छी होनी चाहिए, दिल से अच्छी होनी चाहिए। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगली क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा और अनुभार की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन बी मोल। पदार्थ की मात्रा और अनुभार की एसआई इकाई मोल है। इसको भी याद करेंगे ट्रिक के साथ। पदार्थ, पदार्थ का मतलब होता है कोई भी वस्तु, कोई भी सामान। और हम लोग जब मार्केट जाते हैं कोई भी वस्तु सामान खरीदने के लिए, तो उस पर क्या करते हैं? मोल भाव करते हैं। मोल भाव बोलते हैं, भैया थोड़ा हिसाब किताब सही से लगा दीजिए। तो कोई भी सामान पे हम लोग क्या करते हैं? मोल भाव। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या हो गया? मोल। अब देखिए, उसके अणु और भार, कोई भी पदार्थ जो होता है वो अणु और परमाणु से मिलकर बना होता है। तो हम उसके अणु पर भी और भार पर भी क्या करते हैं? मोल लगाते हैं और बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए ना। तो अनुभार का भी मात्रक क्या हो गया? मोल। तो पदार्थ की मात्रा और अनुभार दोनों का एसआई मात्रक मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन डी केल्विन। तापमान की एसआई मात्रक केल्विन है। तापमान में लिखा हुआ है ताप। आप देखिए, जितना आज तपोगे, मतलब कि जितनी चुनौतियों का सामना करोगे, जितनी परिस्थितियों को झेलोगे, जितना अपने लाइफ में संघर्ष करोगे, जितनी कड़ी मेहनत करोगे, जितनी परेशानियों और मुश्किलों का डट कर सामना करोगे, इनसे डर कर पीछे नहीं हटोगे। केल्विन, के मतलब कल
और विन मतलब विन हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, विजय हो जाओगे। तो केल्विन। देखिए आपके जीवन के हर एक मोड़ पर दो रास्ते आएंगे। एक वो रास्ता होगा जो बहुत इजी होगा, आसान होगा, और दूसरा रास्ता मुश्किलों और परेशानियों से भरा रहेगा। अगर आपने इजी रास्ता सेलेक्ट किया है, आसान वाला, तो वो तो अभी आपको आसान लगेगा, लेकिन आगे चलकर वही रास्ता मुश्किल और परेशानियों से भर जाएगा। अगर आपने दूसरी रास्ता मुश्किल वाला सेलेक्ट किया है, जिसमें अभी बहुत सारा मुश्किल है, कठिनाई है, चुनौतियां है, अभी आप इसका सामना कीजिएगा, तो आगे चलकर आपका लाइफ में क्या होगा, इजी होगा। तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जो पत्थर छेनी हथौड़ी का मार नहीं बर्दाश्त कर सकता, वह एक अच्छी मूर्ति कैसे बन सकती है। वैसे पत्थर को तो लोग मंदिर के बाहर रख कर उस पर सिर्फ डिल 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 नारियल ही फोड़ते हैं। तो देखिए वो पत्थर पहले छेनी हथौड़ी का मार नहीं बर्दाश्त कर सका, थोड़ा सा पेन दर्द नहीं सह सका, इसलिए अब उसका लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ठुकाइए है। लोग आ रहा है, घंटी बजा रहा है और उस पर नारियल से ठोक रहा है, पीट रहा है। और दूसरी पत्थर, जो पत्थर छेनी हथौड़ी का मार बर्दाश्त कर लिया, सहन कर लिया, थोड़ा दर्द सह लिया, अब वो एक अच्छी मूर्त बन चुका है, मूर्ति बन चुका है। अब उसको मंदिर के अंदर रखा जा रहा है और लोग उसको क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो दूसरे वाले पत्थर ने पहले पेन सहा, पहले तपा, अब उसकी पूजा हो रही है। तो उसी तरह से आज आप जितना तपोगे, केल्विन, के मतलब कल, विन मतलब विन हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, सफल हो जाओगे, विजय हो जाओगे। तो तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारिता का एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन सी फेरेड। धारिता का ऐसा इकाई है फेरेड। धारिता को रिलेट कर लीजिए सरिता से, धारिता सरिता, धारिता सरिता। और सरिता को रेड कलर बहुत पसंद है, रेड साड़ी, रेड लहंगा, रेड फ्रॉक। वह हर फ्राइडे को रेड पहनती है, फ्राइडे फेरेड, फ्राइडे फेरेड। सुबह भी रेड, दोपहर को भी रेड, शाम को भी रेड। तो फैमिली वाले इसको क्या बोलते हैं, फिर से रेड, फिर से रेड फेरेड। फ्राइडे को भी रेड फेरेड। और ये रेड कौन पहनती है, सरिता। सरिता धारिता, तो धारिता का एसआई का क्या हो गया, फेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने का मात्रक क्या है। ऑप्शन बी फेदम। समुद्र की गहराई मापने का मात्रक फेदम है। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई को मापने के लिए क्या चाहिए, दम, दम चाहिए, दम है, दम है, दम मतलब फेदम। अगर आपके पास है दम, तब आप समुद्र की गहराई को माप लीजिएगा। तो है दम मतलब फेदम, समुद्र की गहराई का मात्रक फेदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण या समतल कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए रेडियन। कोण या समतल कोण का ऐसा मात्रक रेडियन होता है। रेडियन को रिलेट कर लीजिए रेडियो से, और समतल कोण, समतल को रिलेट कर लीजिए सिंपल से। तो भाई आज के डेट में सिंपल रेडियो कौन सुनता है, सभी तो वीडियो देखते हैं। तो भाई इस तरह से आप इमेज बना के एक बार माइंड में सेट कर लीजिए और वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, याद अपने आप हो जाएगा। तो समतल कोण का ऐसा मात्रक हो गया रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए एस्टे रेडियन। ठोस कोण का ऐसा मात्रक होता है एस्टे रेडियन। तो ऊपर हम लोग याद कर चुके हैं कि जो कोण का ऐसा मात्रक रेडियन होता है, एस्टे, एस्टे का मतलब होता है रुकना, ठहरना, स्थिर रहना। और ठोस कोण, ठोस कोण को रिलेट कर लीजिए ठोस के कण, जिससे मिलकर वो बना है। तो ठोस के जो कण होते हैं वे एक जगह स्थिर रहते हैं, रुका हुआ रहता है, ठहरा हुआ रहता है। लिक्विड और गैस की तरह इधर उधर मोशन नहीं करता, गतिशील नहीं होते हैं। तो इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ठोस कोण का ऐसा मात्रक एस्टे रेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन डी हेनरी। अब देखिए हेनरी को रिलेट कर लीजिए है नरी से, हर नारी, हेनरी हर नारी। और हर नारी को प्रेरकत्व, प्रेरकत्व को रिलेट कर लीजिए प्रेरणा से। तो हर नारी को प्रेरणा लेना चाहिए। तो इस इजी ट्रिक से याद रख सकते हैं कि प्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है।
ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम या मीटर। तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक होता है मीटर या एंगस्ट्रॉम। तरंग को रिलेट कर लीजिए तुरंत और दैर्घ्य को रिलेट कर लीजिए धैर्य से। अब बंदा तुरंत धैर्य खो देता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए थोड़ा स्ट्रांग बनो एंगस्ट्रॉम, ए स्ट्रांग बनो एंगस्ट्रॉम। किसकी तरह, बोल्ट की तरह स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो, जिससे तुम भी बोल्ट की तरह 100 मीटर दौड़ सकते हो, मीटर में दौड़ सकते हो। तो मीटर तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक मीटर। कब दौड़ सकते हो, जब तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे एंगस्ट्रॉम। तो तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रक हो गया मीटर या एंगस्ट्रॉम। अगली क्वेश्चन है पारिस्थितिक दबाव की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन डी बार। पारिस्थितिक दबाव की एसआई यूनिट बार है। पारिस्थिति को अब हम लोग रिलेट कर लेंगे परिस्थिति से, और परिस्थितियाँ बार 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 दबाव डालती है। तो बार बार दबाव डालती है तो पारिस्थितिक का ऐसा यूनिट क्या हो गया, बार। लेकिन जिसके पास जोश है, जुनून है, जज्बा है, जिनको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, उन पे कितना भी परिस्थिति दबाव डाले कोई असर नहीं पड़ता है। परिस्थितियाँ आती गई, मैं झेलता रहा। परिस्थितियों ने मैदान पे उतारा, मैं खेलता रहा। परिस्थिति आती गई, मैं झेलता रहा। परिस्थिति ने मैदान पे उतारा, मैं खेलता रहा। परिस्थिति बार बार मेरे सपनों को दबाता रहा। परिस्थिति से लड़कर मैं अपना सपना बुनता रहा। मुझे विश्वास है भगवान पर कि वक्त बदलेगा, फिर ये पागल सपना नहीं, इतिहास बदलेगा। तो ये तो नेचुरल है कि परिस्थिति हम लोग का जीवन में बार 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 दबाव डालती है। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि पारिस्थितिक दबाव का एसआई मात्रक बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन बी डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। डायोप्टर को रिलेट कर लीजिए डायरेक्टर से। लेंस की क्षमता, कैमरे की लेंस की मदद से डायरेक्टर क्या करता है, वीडियो बनाता है। और ये वीडियो की जो क्वालिटी होती है, लेंस की क्षमता, उसकी क्षमता पे डिपेंड करती है कि वीडियो की क्वालिटी क्या होगी। तो लेंस की मदद से डायरेक्टर वीडियो बनाता है और वीडियो की क्वालिटी क्षमता पे डिपेंड करती है। और इसका उपयोग कौन करता है, डायरेक्टर। तो लेंस की क्षमता का ऐसा है मात्रक डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होता है। ऑप्शन सी वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा इकाई होता है वेबर। वेबर वर 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 मतलब कि वर बाबू, दूल्हे राजा, वर बाबू, वेबर बेबर बाबू। अब देखिए चुंबकीय, चुंबक लोहे से बने हुए चीज को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करता है, उसको खींचता है, उससे चिपक जाता है। तो वर बाबू भी दुल्हन के साथ चिपक जाता है। कब, अब देखिए फ्लक्स, फ्लक्स को रिलेट कर लीजिए फ्लैश लाइट से। फ्लैश लाइट को बंद करके वर बाबू दुल्हन के साथ चिपक जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक है ल्यूमेन। अब देखिए ज्योति, ज्योति से फ्लैश के रूप में इतनी लाइट निकली, इतनी गर्मी निकली कि मैन मतलब आदमी को लू लग गया। ल्यूमेन, मैन को लू लग गया। अब देखिए आदमी को, मैन को लू कैसे लगा, जब ज्योति से फ्लैश निकला। तो ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने से मिलने वाली ऊर्जा का मात्रक क्या है। ऑप्शन डी कैलोरी। खाने से मिलने वाली ऊर्जा का मात्रक है कैलोरी। अब देखिए इसको भी याद करते हैं ट्रिक के साथ। तो कैलोरी का लास्ट में लिखा हुआ है लोरी। लोरी, माँ के बिना दुनिया की हर चीज है कोरी। माँ के बिना दुनिया की हर चीज है कोरी, और दुनिया का सबसे सुंदर संगीत है माँ की लोरी, और ममता का मीठा भाव है लोरी। जी हाँ, लोरी जो बचपन में माँ हम लोग को खाना खिलाने के लिए सुनाती थी और बोलती थी मेरा सोना बेटा, मेरा अच्छा बेटा, खाना खा लो, खाना खा लो। और एगो नहीं कई गो लोरी सुनाती थी, कई गो सुनाती थी। तो कैलोरी, तो खाने से मिलने वाली ऊर्जा का मात्रक कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रवाह की दर को मापने का ऐसा इकाई क्या है। ऑप्शन डी क्यूसेक। जल प्रवाह की दर को मापने का ऐसा इकाई है क्यूसेक। जल प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है बहना। तो कोई भी तरल सामान वो
प्रवाह करता है, बहता है। तो बहते हुए जल की दर को मापना ये क्या आसान काम है? क्यों सेक 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 मतलब सकोगे? क्यों 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 तुम सकोगे? इस जल प्रवाह की दर को माप सकोगे? मुश्किल काम को कर सकोगे? जी हाँ, मैं इस जल प्रवाह की दर को माप सकूंगा क्योंकि मैं गंगा जल पीता हूँ। तो जल प्रवाह की दर को मापने का ऐसा इकाई हो गया क्यूसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा इकाई क्या है? ऑप्शन सी वोल्ट। विभवांतर का ऐसा इकाई है वोल्ट। विभवांतर में लिखा हुआ विभव, विभव को रिलेट कर लीजिए विभा से, और अंतर, विभा में क्या अंतर है? वोल्ट। वोल्ट को रिलेट कर लीजिए बोल, बोल मेरी जान बोल, कि विभा में क्या अंतर है? अंतर है मेरी जान, आपने उसके विभा पे ज़्यादा लाइट लगाया और मेरे विभा पे कम लाइट लगाया। तो वोल्ट को रिलेट कर लीजिए अब वोल्टेज से, तो उसके विभा में ज़्यादा वोल्टेज यूज हुआ और मेरे विभा में कम वोल्टेज यूज हुआ। हुआ ना अंतर? विभा में अंतर हुआ तो विभवांतर, विभा में अंतर हुआ विभवांतर। और किस चीज़ का अंतर हुआ? वोल्टेज का अंतर हुआ। बोल बोल बोल, किस चीज़ का अंतर हुआ? वोल्ट का। तो विभवांतर कैसा मात्रक हो गया? वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। अब देखिए इसको भी याद करते हैं हम लोग ट्रिक के साथ। है प्रकाश। प्रकाश सबसे ज़्यादा हम लोग को किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। और सूर्य और पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। मतलब कि दूरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो प्रकाश तक हम लोग को पहुँचने के लिए वर्षों लग जाता है, वर्षों। क्यों वर्षों लग जाता है? क्योंकि दूरी बहुत अधिक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और पारसेक दूरी का सबसे बड़ा यूनिट है पारसेक। पारसेक का लास्ट में लिखा है सेक। सेक मतलब सकूंगा, मैं सकूंगा। क्या सकूंगा? पार। ये दूरी पार कर सकूंगा, पार कर सकूंगा पारसेक। ये जो दूरी है मैं इसको पार कर सकूंगा तो पारसेक। तो दूरी का मात्रक हो गया प्रकाश वर्ष और सबसे बड़ी मात्रक है पारसेक। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए डॉप्सन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी कैलोरी। तो इसका सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।